हैप्पी होली। आप सभी को होली मुबारक हो और सभी के ज़िंदगी में हमेशा खुशियों का रंग हमेशा बनी रहे। और होली तो वैसे चली गई, लेकिन मेरा वीडियो लेट ही आ रहा है। और वैसे तो बहुत अभी लेट आता वीडियो, क्योंकि आप लोग को पता है कि मैं तो हॉस्पिटल का वीडियो डाल रही थी और वो सब मैं कंप्लीट अभी नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं हॉस्पिटल का वीडियो सारा बताऊँगी क्या हुआ क्या नहीं हुआ और मेरे ससुराल वाले क्या हॉस्पिटल आए थे या डॉक्टर ने क्या बोला है, तो वो सारे वीडियो बनाने में मुझे बहुत टाइम लग जाएंगे। और ये होली का पता चला कि मैं 15 दिन 1 महीने बाद डाल रही हूँ, तो इसलिए मैं ये ब्लॉग डाल रही हूँ। और क्योंकि आप लोग को होली के वीडियो देख के पता चल गया होगा कि मेरे हस्बैंड का मतलब वो डिस्चार्ज होके आ गए हैं। तो 8 तारीख शिवरात्रि के दिन एडमिट हुए थे और 18 तारीख के रात में मंडे में डिस्चार्ज हो गए। और उस बीच में क्या हुआ और कैसे क्या क्या संभाले, क्या किए और आगे क्या होगा, वो सब तो मैं आगे जैसे से मौका मिलेगा वो तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी ही, लेकिन अभी मैं नहीं बता सकती हूँ। हाँ, एक ज़रूर है, मैं इतना जो भी मेरे शुभचिंतक हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो मेरा इतना सच में ध्यान रख रहे हैं, पूछ रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव्स मेरे हस्बैंड के बारे में, सच में दिल से धन्यवाद। आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतना हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और भगवान मतलब ये तो अभी नहीं कह सकते हैं कि भगवान तो खैर हमेशा ही साथ देते हैं, लेकिन अभी थोड़ा बहुत प्रोसेस हुआ है और आगे वो मतलब होली के बाद बुलाए हैं और होली के बाद ही मतलब हमें जाना है फाइनल ट्रीटमेंट के लिए। और कब जाना है वो अप्रैल महीना भी हो सकता है या मई जून में तो पक्का ही है। जो भी काम फाइनल हमें करना है वो, क्योंकि मेरी दोनों बेटी का छुट्टी होगा और मेरे जो मामा लोग हैं गांव में रहते हैं वो लोग भी यहाँ पे आएंगे, तो सारा मतलब पूरा सपोर्ट जो एक फैमिली का सपोर्ट होता है वो सब रहेगा। तो इस बीच में हमें मौका मिल गया। वैसे तो एडमिट कर रहे थे, लेकिन फिर मैंने बोला कि मेरी दोनों बेटी अकेली है और फेस्टिवल भी है और हम पूरा केयर करेंगे। बहुत सारे दवाई वगैरह दिए, वो सब मैं अभी नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने सोचा चलो त्यौहार है उसी का मैं डालती हूँ। तो रिक्वेस्ट की थी तो मान गए और मान गए। तो आज देखिए मैं अपनी मम्मी के साथ यानी कि मैके में आई हूँ और 18 में आई थी हॉस्पिटल से और 24 तारीख को मैं यहाँ आई। सही बोलूँ तो मेरे मैके वाले को बिल्कुल भी नहीं पता है कि हम इतने दिन से मैं और मेरे हस्बैंड अकेले हॉस्पिटल में थे। वैसे बात तो होती थी, क्योंकि जिसके दामाद का इतना तबीयत ख़राब होगा वो ना फ़ोन करे, ऐसे तो हो नहीं सकता है। तो मेरी बहन मम्मी लोग से भी बात होती रहती थी, लेकिन मैं अगर भीड़ भाड़ आवाज़ होती थी तो मैं बोलती थी हॉस्पिटल में हूँ। तो पता है सब लोग को कि टेस्ट के लिए जाती थी, चेकअप के लिए जाती थी, तो इसलिए वो लोग मतलब यकीन कर लेते थे, क्योंकि मैंने वैसे भी बोला था कि होली के बाद ही जाना है। लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि हमें मतलब एडमिट करवाना ही पड़ गया। तो फिर मैंने सोचा कोई नहीं, अभी फेस्टिवल का दिन है, सब लोग परेशान हो जाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, इसलिए हम लोग अकेले ही संभाले। और ये लोग तो फेस्टिवल भी मना रहे हैं और फिर मम्मी को तो मैं मना कर दी कि नहीं आऊँगी होली में, क्योंकि मतलब उस हिसाब से ये मतलब परेशान रहते थे, खुश नहीं थे। और बताई थी फैमिली प्रॉब्लम कारण मतलब मम्मी के घर पे पहले के मुकाबले खैर पहले भी कम जाते थे, लेकिन अब बिल्कुल जाना नहीं चाहते। और मैं भी छोड़ के नहीं जा सकती हूँ मैके, क्योंकि पहले ससुराल वाले का सपोर्ट था, अगर मैं चली भी गई तो खाना पीना आराम से एक फैमिली की तरह वो अपनी मम्मी के साथ खाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है।
तो ख़ासकर ऐसे टाइम पे जबकि तबीयत ख़राब है तो मैं छोड़ के जा भी नहीं सकती मैके। तो जब भी है उनको लेके ही जाना होता है। तो 24 तारीख यानी कि एक दिन पहले मेरे पापा का ऐसा ही फ़ोन आया कि मतलब होता है ना एक तरीका बुलाने का। तो मतलब हम लोग लेडीज़ तो इमोशनल होते ही हैं। मेरे पापा भी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हैं। जब भी कुछ बोलना होता है या इनवाइट करना होता है तो बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं। तो फिर मेरे पापा बहुत भावुक होके जब मेरे हस्बैंड को इनवाइट किए तो उनसे नहीं रहा गया। और पहले से तो नहीं तैयार थे, मतलब कोई बात ही चर्चा ही नहीं हो रहा था। मम्मी बोल भी रही थी आने के लिए, तो हम लोग तैयार नहीं थे कि यहीं पे करेंगे। लेकिन जब तैयार हो गए तो मैंने भी सब सामान मंगा लिया था, क्योंकि मैंने भगवान से वो मतलब मांगा था कि मौका मिलेगा इस बार होली में। तो कई साल से हस्बैंड मतलब हम लोग तो गुजिया खा लेते हैं मीठा मार्केट से ख़रीद के, लेकिन हस्बैंड का नहीं हो पाता है। तो वैसे तो गणेश पूजा में कई टाइप का मिठाई वगैरह बनाती हूँ, तो शुगर फ्री डाल के बनाती हूँ। लेकिन गुजिया पहले तो जब हम लोग का जॉइंट में 2-4 साल पहले बनाती थी मेरी मदर इन लॉ, मेरी देवरानी, सब लोग मिल के। तो मेरे हस्बैंड भी खाते थे, हम लोग भी खाते थे अच्छे से, मतलब जो भी एक होता है। लेकिन इधर 2-4 साल से हम लोग तो खा लेते हैं मार्केट से ख़रीद के, लेकिन मेरे हस्बैंड नहीं खा पाते हैं। तो मैंने इस बार सोचा था कि गुजिया बनाऊंगी। लेकिन सामान सब तो ख़रीद लिए थे, लेकिन बनाने का मौका नहीं मिला, क्योंकि एक दिन पहले ही फिर हम चले गए थे। और उसके बाद ये मेरे पापा और मम्मी मतलब वो लोग मुझे खुश करने की कोशिश कर रहे हैं ऐसे टाइम पे, और मैं उन लोगों को, क्योंकि आगे किसने वक्त देखा है। तो बहुत भर भर के मुझे आशीर्वाद दे रही है। और मम्मी की मैं छोटी बेटी हूँ और थोड़ी सी ज़िद्दी के कारण लाडली भी हूँ, और शायद हमेशा ही रहूँगी, क्योंकि अभी तो फ़िलहाल मेरी घर में मेरा भाई अभी शादी कर नहीं रहा है, और आगे जो भी करेगा तो वो खैर घर की बहू होगी, और हम लोग बेटी हैं। तो बेटी अपनी जगह है और बहू अपनी जगह है। तो सच में कोई भी त्यौहार हो ना, सच में एक साथ रह के एक साथ मना के, खासकर होली दिवाली तो सच में रंग लाती है। मतलब जितने लोग भी रहो कम पड़ता है। तो हम बहन लोग इकट्ठा हुए। छोटी बहन नहीं आ पाई, क्योंकि 27 मार्च मेरे दीदी के लड़के का लास्ट पेपर है 12th का। तो उसके बाद ही मतलब आए आए थे, सब लोग मिले थे। ये होली के दिन बड़ी बहन है और एक कज़न सिस्टर हैं, चाचा जी के लिए बेटी हैं, वो उनको बुलाए थे। तो काफ़ी अच्छा लगा था। और ये छोटे जिया जी हैं, जिया जी ज़रूर आए थे मिलने, और मिलने ही नहीं, कई घंटे हमारे साथ बिताए। तो बहुत ही अच्छा लगा। और दोनों जिया जी के साथ भी होली खेली। खेली क्या, मतलब हम लोग वैसे नहीं खेलते हैं, थोड़ा बहुत जो गुलाल होता है वो बस लगा लेते हैं। और मतलब हस्बैंड तो पहले तो बहुत खेलते थे। हर चीज़ का एज उम्र होता है ना, तो धीरे धीरे, वैसे तो उम्र नहीं कहा जा सकता, अगर खेलना चाहे तो अभी भी खेलते। लेकिन नाक में फिर हमने सोचा कुछ ज़्यादा ही कहीं पानी या कोई प्रॉब्लम ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए ज़्यादा नहीं खेले। इस बार थोड़ा मन तो हुआ, क्योंकि हस्बैंड देख रहे हैं कि मैं काफ़ी परेशान हूँ और कई महीनों से परेशान हूँ। तो मेरे हस्बैंड ने ही मेके का प्रोग्राम बनाए। और कहते हैं ना, आप जब जानबूझ के, मतलब आप जब कोई चीज़ के लिए ज़िद करेंगे तो ससुराल वाले या हस्बैंड नहीं मानते हैं। लेकिन जब आप छोड़ देंगे कि भाई अब जो होगा देखा जाएगा, हमें यहीं रहना है, अकेले रहना है, तो शायद हस्बैंड को अब ख़राब लग रहा है। तो उन्होंने खुद ही बोला कि मतलब चलेंगे। और सही बोलूँ तो हम कुछ दिन हम लोग दिल्ली में रहे भी हैं, और वो क्यों रहे हैं वो आगे के वीडियो में बताऊंगी। और
सब वक्त मतलब सिखा देता है, समझा देता है। तो पहले मेरे हस्बैंड एक रात भी नहीं रहते थे, और क्योंकि अब यही शर्त थी कि अगर मेरे हस्बैंड मेरे मम्मी के घर पे रहेंगे तभी मतलब मैं वहाँ जाऊँगी, नहीं तो जाऊँगी ही नहीं। तो फिर रहे, और उस टाइम को हमने काफ़ी यूज किया है, और यूज इसलिए किया है, बताऊंगी कैसे किया। क्योंकि हमें होली के बाद ही हॉस्पिटल जाना है, तो बहुत यादगार होली मनाना चाह रहे थे, लेकिन थोड़ी सी वीकनेस या जो प्रोसेस हुआ है उसके कारण मतलब हम लोग तो तुम वीडियो इतना तो करवा नहीं रहे कर हो तो पाए, इसलिए मैं लेकिन लगा हाँ रही जो हूँ, कर मेरे से नहीं सकता था करवाना वो तो तुम मेरे को मत लगाना किए ये लो। हैं। और पता खाने नहीं पीने कपड़ा का बदल के भी था, तो मेरा वहीं कहते पर थे ये कर ये देखो ये कल में जो पड़ा था वो बर्फ़ी दर्द हो रहा या गुड़ का मीठा भी इमरती वगैरह बनाई, और गुजिया, बाकी जो भी आइटम होता है, पकोड़े शकोड़े और दवाई दही ले लो बड़ा, पापा। सब चीज़, कढ़ी वो बड़ी, लोग तुमको भी खिला देंगे, जो भी गुरु है तो वो है सब नहीं ना, कुछ मम्मी ज़्यादा काफ़ी कुछ लेट तो क्यों करना है। हम लोग के आने से पहले ही बना रखी थी, और कुछ हम लोग हेल्प करके बहन लोग मिलके सब बनाए, खाए। हाँ, मतलब इंजॉय, हाँ कह सकते हैं इंजॉय किए। बहुत ही अच्छा लगा, काफ़ी दिनों बाद सच में ज़िंदगी में ऐसा दिन आया। और सच में अगर हम ठान लेते हैं ना, तो दुख तकलीफ़ में भी हम एक अच्छा यादगार दिन कर सकते हैं। क्योंकि हम जितना दुख तकलीफ़ के बारे में सोचते हैं ना, उतना ही हम मतलब निगेटिव होते रहते हैं। और फेस्टिवल तो खैर मनाना दूर की बात है, लेकिन शायद आप लोग ने देखा होगा, जब से मुझे पता चली है जुलाई महीने से, तब से मैंने रक्षाबंधन से लेके अभी तक का जो भी त्यौहार होगा, मैंने कोई भी फेस्टिवल मैंने रो के धो के परेशान हो के नहीं मनाया। क्योंकि ज़िंदगी ने सिखा दिया। और सही बोलूँ, मैं आप लोग से भी कहना चाहूँगी कि वैसे तो हर दिन जीना चाहिए कि ये आखिरी है, लेकिन त्यौहार तो सच में मतलब अपनों के साथ मिलके अच्छे से मनाना चाहिए। क्योंकि कौन कब कहाँ रहेंगे, नहीं रहेंगे। चलो हम अगर दुनिया में रहेंगे, ज़रूरी नहीं है कि हम जाएंगे कहीं, अपना टाइम होगा तो ही जाएंगे। लेकिन होता है ना, कोई किसी शहर में रहते हैं, कोई किसी शहर में रहते हैं, तो जब भगवान हमें मौका देते हैं तो हमें अपनों के साथ मतलब बड़े अच्छे से लाइफ को जीना चाहिए। और देखिए आगे भगवान कहाँ तक मौका देते हैं, क्या देते हैं। लेकिन अभी जब मौका दिए हैं ना, तो उसको बहुत ही मतलब पकड़ के उसको अच्छे से एंजॉय करना चाहिए। कोई अफसोस नहीं रखना चाहिए कि अरे काश हमें ये टाइम मिला होता या मौका मिला होता। तो भगवान ने भी मुझे मौका दिया है कि मतलब इन्जॉय करना चाहिए। अगर डॉक्टर से मैं रिक्वेस्ट की तो मान गए, मान लीजिए। और काफ़ी केयर में मतलब हम लोग रह रहे हैं। वैसे तो मैं बहुत बिजी हूँ अभी फ़िलहाल मम्मी के घर पे, लेकिन बहुत ज़्यादा केयरिंग की भी अभी ज़रूरत था। बहुत से मेडिसिन वगैरह दिए हैं, तो उसको यूज करना भी बहुत टाइम टाइम से ज़रूरी था। और डायबिटीज़ बीपी वगैरह का भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, ताकि पहले की तरह लापरवाही ना हो, और आगे डॉक्टर जो भी प्रोसेस करेंगे तो उसमें लेट ना हो। तो वो सब का भी ध्यान रख रहे हैं। लेकिन फेस्टिवल क्योंकि साल में एक बार ही आता है, तो इसलिए उसको अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। और मेरी बड़ी बेटी, छोटी बेटी भी बहुत ज़्यादा खुश है। छोटी बेटी को तो खैर चलिए कुछ पता ही नहीं है, लेकिन बड़ी बेटी को बहुत कुछ पता है। लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना, मेरे साथ रह रह के मतलब एक्टिंग सीख गई है। और वो अपने पापा को बिल्कुल भी उदास नहीं होने देती है, परेशान नहीं होने देती है। और जो भी है डांस उन्स, वैसे तो मेरे हस्बैंड पहले बहुत डांस किया करते थे, बहुत ज़्यादा, और दूसरे को हंसाते थे। तो बस अब हम माँ बेटी वही उनको ज़िंदगी वापस करने में लगे हुए हैं। और कोशिश करते हैं कि वो अपना पुराने वाला ज़िंदगी जिए। लेकिन इतना आसान नहीं है, क्योंकि जिसके लाइफ में तकलीफ़ होता है तो
या अपनों को मिस कर रहा हो तो वो लाइफ जीना मुश्किल है। और मैं हस्बैंड से कहती भी हूँ कि वीडियो ऑन रहता है तो वो और नहीं मतलब जैसे लोगों को हंसाते हैं वो नहीं कर पाते हैं या डांस वगैरह, तो मैं कहती हूँ ठीक है वीडियो में बंद कर देती हूँ, नहीं मतलब वीडियो में आपको लाती हूँ, क्योंकि उनको लगता है कि सब लोग देखेंगे। तो कोई बात नहीं, मैं बोली कि आपका वीडियो मैं नहीं डालूँगी, लेकिन थोड़ा बहुत होता है ना यादगार के लिए, यही यादें रह जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा वीडियो मतलब हम लोग बनाए। बाकी उन्होंने उन्होंने भी इस बार समझा, सही बोलूँ उन्होंने काफ़ी दिनों सालों बाद समझा मुझे, मेरी फैमिली को और अपने आप को, सब चीज़ को। तो जो पहले थोड़ा सा रहते थे परेशान, तो शायद उनको लगता होगा कि ये माँ बेटी जब एक्टिंग करके हर फेस्टिवल को अच्छे से मना रही हैं, तो मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा साथ दिए। और मतलब जो होना चाहिए था एक फैमिली में, एक दूसरे का सपोर्ट, खाना पीना, जैसे होता है ना कि हॉस्पिटल से आए ये नहीं खाना वो नहीं खाना, उदास बैठना, लेटे रहना, नहीं, मैं उल्टा कहती थी कि थोड़ा आराम कर लीजिए, लेकिन बच्चों के साथ उन्होंने काफ़ी मतलब इन्जॉय किया और थोड़ा बहुत डांस भी किए। थोड़ा बहुत नहीं, मतलब मैंने ही थोड़ा बहुत लिया, बाकी उनको जितना मन था उस हिसाब से किए। तो पहले तो बहुत करते थे, लेकिन यही है कि कहते हैं ना डांस के लिए भी दो चार फ्रेंड्स वगैरह या कोई और होना चाहिए, तो बस मेरी बेटी ही बड़ी वाली कर रही थी और मेरा भाई हल्का थोड़ा बहुत, बाकी हम लोग तो देखिए डांस करते ही नहीं हैं, तो जिस वजह से वो लोग अकेले पड़ गए। लेकिन फिर भी मेरे खुशी की खातिर उन्होंने किया, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे डांस करना तो नहीं आता है, लेकिन हाँ लोग जब डांस करते हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं अपने भाई से भी करवाई, और सही बोलूँ मेरा भाई और मेरे हस्बैंड का नेचर अगर गुस्से वाला है तो कहिए तो भी पूरा मिलता है, और अगर दूसरे को हंसाने वाला, अपना टेंशन को दूर करके दूसरे को दोनों इतना हंसाते हैं ना, तो मैं सही बोलूँ कहती हूँ भगवान मतलब है तो जीजा साला, लेकिन बिल्कुल सगे भाई की तरह, मतलब बहुत नेचर ये लोग का मिलता है, अपना दुख छुपा के कैसे लोगों को हंसाना है। सही बोलूँ ये इन दोनों से सीखे, मतलब हंसाना आज के डेट में ना बहुत बड़ी बात है। और वो मतलब मेरे हस्बैंड तो करते ही थे, मेरे भाई भी बहुत ही करता है, अभी भी करता है। हस्बैंड तो कुछ साल से छोड़ दी है, लेकिन मेरा भाई है खुद तकलीफ़ में, खुद प्रॉब्लम में, होगी सबकी अपनी परेशानी, तो इसकी भी कुछ परेशानी है, लेकिन हम लोग को इतना हंसाता है, इतना हंसाता है, सही बोलूँ मैं कितने महीनों से सालों से परेशान थी, लेकिन जब भी मैं यहाँ जाती हूँ ना, तो मैं कहती हूँ ना जो भी ब्लॉकेज वगैरह होता है ना कि ब्लॉक हो गया है नस, हार्ट वगैरह जो भी, वो सब इतना हंसाता है कि हंसते हंसते मतलब सब खुल जाता है, बहुत पेट में इतना दर्द होने लगता है। तो आज की डेट में ना मतलब अगर कोई आपको हंसा रहा है ना, तो सोचिए बहुत बड़ी बात है, आप अगर हंस रहे हैं तो बहुत ही बड़ी बात है। और जिस माहौल से हम लोग गुजर रहे हैं उस माहौल में तो हंसना हंसाना बहुत बड़ी बात है। तो मेरे हस्बैंड भी बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेट कर रहे हैं, वो भी हंसा रहे हैं सभी को, और हम लोग भी हंस रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो कुल मिला के यही है कि त्यौहार में सच में हर चीज़ भूल जाना चाहिए, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, चाहे आपके अपने अच्छे हों या बुरे हो, कोशिश कीजिए कि जितने भी अपने लोग हैं सभी के साथ त्यौहार मनाइए, तो वो बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई साथ नहीं दे रहे हैं तो अकेले बंद कमरे में अपना ज़िंदगी या अपना त्यौहार बर्बाद कर लीजिए। तो थोड़ी सी देर से समझ आई, लेकिन अब समझ आ गई कि भगवान अगर ज़िंदगी दिए हैं तो उसको ठीक से जीना है। तो चाहे किसी के देखिए कोई किसी की गारंटी नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि इस धरती पे मैं और मेरे हस्बैंड पहले इंसान होंगे जो बहुत पहले चले जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब भी जाएंगे टाइम से ही जाएंगे,
और अगर मौका भगवान ने दे दिया, अभी भी मैं अगर लगा रही हूँ, क्योंकि वैसे तो देखिए जो भी हो, लेकिन अभी 2-3 महीना है, जून तक मतलब अभी डॉक्टर ने टाइम दिया है। तो वैसे तो आजीवन ही, जब तक ज़िंदगी रहेगी तब तक डॉक्टर ने काफ़ी कुछ परहेज़ बताया है, काफ़ी कुछ लाइफ में चेंज करना है मुझे। लेकिन ज़िंदगी देंगे तो मतलब अभी तो मतलब जून तक हमें मतलब काफ़ी डॉक्टर के अंडर में रहना है, और बाकी आजीवन हमें डॉक्टर जो भी बोलेंगे उनका फॉलो करना है। तो ये भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी हमारे लिए कि साथ रहें, क्योंकि आप सभी लोग समझ सकते हैं कि एक लेडीज़ के लिए और बच्चों के लिए पिता मतलब कितना ज़रूरी है। तो सभी के लिए तो देखिए ऊपर वाले ने क्या सोच के बैठे हुए हैं, वो तो ऊपर वाले ही जाने। लेकिन हम इतना नेगेटिव नहीं सोचते हैं। थोड़ा बहुत मेरा पहले वीडियो आया भी था, मैं बहुत परेशान थी जब मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल जाते ही नहीं थे। तो उन दिनों मैंने बहुत पूजा पाठ बहुत कुछ किया था, और बहुत मुश्किल से हॉस्पिटल लेके गई, और हुआ भी है कुछ प्रोसेस। बाकी काफ़ी टेस्ट वगैरह हो गया है। बाकी कुछ दिन का गैप ज़रूरी था, क्योंकि हीमोग्लोबिन बहुत कम था हस्बैंड का। तो खाने पीने के लिए बहुत ज़्यादा केयर करने के लिए बोले थे। लेकिन मैं तो सोची थी घर में ही रह के करूँगी, लेकिन चली गई, ताकि मम्मी पापा को भी अच्छा लगेगा और हम लोग को भी अच्छा लगा, और सही में सभी को बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा। तो इसी को कहते हैं अपना। और लास्ट में बोलती हूँ, लाऊंगी धीरे धीरे वीडियो। मेरे फादर इन लॉ को बहुत बुरा लगता है, वो कहते हैं तुम्हारे मैके वाले में गलत नहीं है क्या, वो लोग झगड़ा नहीं करते हैं क्या। तो मैं सभी से कहना चाहूँगी, देखिए सभी लोग गलत होते हैं। धरती पे जो भी आए हैं ना इंसान, अगर वो सच में 100% सही होते हैं तो इंसान के रूप में जन्म ही नहीं लेते, वो भगवान ही होते। लेकिन हम लोग में कुछ ना कुछ कमी है। लेकिन एक चीज़ है, सच बोल रही हूँ, झूठ नहीं बोलूँगी। सुख हो या दुख में, डेली में तो चलिए सब अपने अपने लाइफ जीते हैं, लेकिन सुख और दुख में सच में घर वाले मेरे साथ दे रहे हैं और हमेशा साथ देंगे। ये तो देखिए उन लोगों ने कई बार प्रूफ किया है, एक बार नहीं। और थोड़ा सा अपनों पे भरोसा भी करना चाहिए। भले ही आपके अपने बहुत ज़्यादा आपको खिलाफ भड़काए, लेकिन सच में कौन सही है कौन गलत है। तो मेरे ही ससुराल वाले ने मुझे मैके वाले के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं सही बोलूँ, मैं कान की कच्ची नहीं हूँ। और आप लोग को भी मैं कहना चाहूँगी कि कभी भी किसी के कहने पे कान की कच्ची मत बनिए। थोड़ा बहुत देखिए प्रॉब्लम होगी, कोई प्रधानमंत्री का भी पीठ पीछे बुराई होती है, तो हो सकता है मेरा कोई कर रहे होंगे या गलती से गुस्से से कर दिए होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा या मेरे हस्बैंड का बुरा चाहते हों, वो भी ऐसे टाइम पे जब मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो बस त्यौहार है, सब लोग एंजॉय कीजिए।